साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र आरबीएससी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 जो सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण कक्षा 11 व 12 दर्शन शास्त्र की पाठ्य पुस्तक हम इस चैनल पर पढ़ेंगे और प्रत्येक पाठ पढ़ने के बाद उसमें से टेस्ट लिया जाएगा। इस पाठ का पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं, वो भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। आज हम इसका जो दूसरा पार्ट है, शेष भाग है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय है, उनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। भारत में कुल 9 दर्शनों का उदय हुआ। ये संख्या आपको याद रखनी है। भारत में कुल 9 दर्शनों का उदय हुआ जो कि निम्नलिखित अनुसार है: चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। कुल पूछा जाए भारतीय दर्शनों की संख्या 9 है और इसमें से 3 शुरुआत में जो 3 है, चारवाक, जैन, बौद्ध, ये 3 क्या है? नास्तिक है। 2 प्रकार के दर्शन है, आस्तिक और नास्तिक। इनकी संख्या, नास्तिक की संख्या 3 है और आस्तिक की संख्या 6 है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, उत्तर मीमांसा और योग, ये 6 दर्शन है जो आस्तिक में आते हैं और 3 दर्शन है वो नास्तिक में आते हैं। कुल इनकी संख्या 9 है। अब इनको अलग अलग विभाजित किया गया है। जैसे वेदों की प्रमाणिकता के आधार पर कितने दर्शन हैं? वेदों की प्रमाणिकता के आधार पर भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को वेदों की प्रमाणिकता के आधार पर आस्तिक और नास्तिक 2 भागों में बांटा गया। वेदों की प्रमाणिकता के आधार पर, यानी जो वेदों में विश्वास करते हैं, वे संप्रदाय जो वेदों में विश्वास करते हैं, वेदानुकूल है, वे क्या कहलाते हैं? आस्तिक कहलाते हैं। और वे संप्रदाय जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, वे दर्शन है वो क्या कहलाते हैं? नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक दर्शनों की संख्या हम पढ़ चुके हैं 6 है और नास्तिक दर्शन की संख्या 3 है। आस्तिक दर्शनों की संख्या 6, इसी कारण से इन्हें संयुक्त रूप से षड दर्शन भी कहा जाता है। संयुक्त रूप से इन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। ये आस्तिक दर्शन है, इनके नाम याद रखने आपको। न्याय, तो न्याय का संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? न्याय का प्रवर्तक गौतम है। न्याय का प्रवर्तक कौन है? गौतम। और वैशेषिक, वैशेषिक का प्रवर्तक है कणाद, कणाद ऋषि वैशेषिक। सांख्य, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक है कपिल मुनि। सांख्य दर्शन का कौन है? कपिल मुनि। योग, योग के बारे में आप जानते ही हैं, पतंजलि। और मीमांसा, जिसे यहां पूर्व मीमांसा, जैमिनी। मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा, बदरायण, जिसे उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, जिसका वेदांत का आधार क्या है? ज्ञान है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है बदरायण। बदरायण ये उत्तर मीमांसा के, तो इनके प्रवर्तक भी आपको याद रखने हैं। नास्तिक दर्शनों की संख्या कुल 3 है, जिसमें चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन शामिल है। इनमें से चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। ये याद रखना है। देखो, पूछा जा सकता है किस दर्शन को, किस भारतीय दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है, तो ये है चारवाक। चारवाक दर्शन है वो नास्तिक शिरोमणि कहलाता है। नेक्स्ट है, इनका जो विभाजन किया गया है वह है ईश्वर की स्वीकार्यता के आधार पर। ईश्वर की स्वीकार्यता के आधार पर कितने प्रकार के दर्शन है? भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को ईश्वर की स्वीकार्यता एवं अस्वीकार्यता के आधार पर एवं ईश्वर इस जगत का रचयिता है या नहीं, इस
प्रश्न पर पुनः दो भागों में बांटा गया है। जो दार्शनिक संप्रदाय ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तथा उसे जगत का सृष्टा मानते हैं, सृजनकर्ता मानते हैं, वे ईश्वरवादी कहलाते हैं। तो दो प्रकार है ईश्वर की स्वीकार्यता के आधार पर, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। ईश्वरवादी वे है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और ईश्वर को जगत संसार का निर्माणकर्ता मानते हैं। ईश्वरवादी संप्रदायों की संख्या कुल 4 है। ये याद करना आपको, 4 संख्या, इनको अच्छी तरह से रट लेना। ईश्वरवादी संप्रदाय कौन कौन से? देखो, न्याय, वैशेषिक, योग तथा उत्तर मीमांसा। न्याय, वैशेषिक, योग तथा उत्तर मीमांसा, ये 4 क्या है? ईश्वरवादी। जो दार्शनिक संप्रदाय ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को जगत का सृष्टा नहीं मानते, वे अनीश्वरवादी दार्शनिक संप्रदाय कहलाते हैं। और अनीश्वरवादी दार्शनिक संप्रदायों की कुल संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से 5? चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा। मीमांसा का मतलब यहां है पूर्व मीमांसा। तो ये 5 दार्शनिक ऐसे हैं जो अनीश्वरवादी है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनीश्वरवादी दार्शनिक संप्रदाय की संख्या है तो कितनी बताएंगे? 5। और ईश्वरवादी दार्शनिक संप्रदाय की संख्या 4। नेक्स्ट है सांख्य तथा मीमांसा। सांख्य तथा पूर्व मीमांसा, जहां एक और आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय है, वहीं दूसरी ओर ये अनीश्वरवादी दार्शनिक संप्रदाय है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, वे भारतीय दर्शन जो आस्तिक तो है, क्या है? आस्तिक तो है, लेकिन अनीश्वरवादी भी है। यानी वेदों में तो विश्वास करते हैं लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते। वेदों में तो विश्वास करते हैं और इसलिए तो वो आस्तिक है, और लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो दोनों जिनमें योग्यताएं हैं, विशेषताएं पाई जाती है, वह है सांख्य तथा मीमांसा। सांख्य तथा मीमांसा, या हम कह सकते हैं पूर्व मीमांसा। तो इनके नाम आप अच्छी तरह से याद कर लेना। सांख्य और मीमांसा ऐसे दो दार्शनिक संप्रदाय है जो आस्तिक और अनीश्वरवादी है। नेक्स्ट है चारवाक दर्शन, जड़वाद। चारवाक दर्शन जो जड़वाद है, भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में चारवाक दर्शन का विशेष महत्व रहा है। संपूर्ण भारतीय दर्शन की प्रचलित धारा के विरुद्ध चलने का साहस केवल चारवाक दर्शन ही दिखा पाया। यानी संपूर्ण जो भारतीय दर्शन है उसके विरोध में चलने का साहस एकमात्र चारवाक दर्शन को ही जाता है। जैन तथा बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शनों ने भी कर्म तथा पुनर्जन्म के विचार को स्वीकार कहीं न कहीं प्रचलित एवं परंपरागत दार्शनिक चिंतन का समर्थन किया। जैन और जो बौद्ध दर्शन है, इन्होंने, ये नास्तिक दर्शन है, फिर भी इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म को माना है। जैन धर्म ने और बौद्ध धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म को माना है, लेकिन चारवाक ने इनको नहीं माना। चारवाक द्वारा आत्मा, ईश्वर, कर्म तथा पुनर्जन्म और वेदों के महत्व को स्वीकार करना नहीं करना ही वास्तव में इसे नास्तिक शिरोमणि के रूप में प्रतिस्थापित करता। इसे नास्तिक शिरोमणि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह तो न तो आत्मा को मानता है, न ईश्वर को, न कर्म को, न पुनर्जन्म को, न ही वेदों के महत्व को स्वीकार करता है। कौन? चारवाक। नेक्स्ट है चारवाक शब्द की उत्पत्ति। चारवाक शब्द की उत्पत्ति के लिए कई प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चारवाक नामक ऋषि के द्वारा इस दर्शन का प्रवर्तन किया गया और इसी कारण यह दर्शन चारवाक कहलाया, ऐसा भी माना जाता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि आत्मा, परलोक आदि का चरवण अर्थात भक्षण करने के कारण इस दर्शन का नाम चारवाक रखा गया। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि चारवाक शब्द की उत्पत्ति
चरव धातु से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है चबाना। चार्वाक शब्द की उत्पत्ति चरव धातु से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चबाना। चार्वाक खाने पीने अर्थात चबाने पर अधिक बल देते थे, इस कारण इस दर्शन का नाम चार्वाक पड़ गया। चार्वाक शब्द की उत्पत्ति का एक अन्य कारण भी बताया गया। चार्वाक शब्द की उत्पत्ति का एक अन्य कारण भी बताया गया है। इस दर्शन के अनुयायी चारु यानी मिठे और वाक मीन्स वचन बोलते थे। ज्यादा खाने पीने के लिए क्या बोलते थे? ये मिठे वचन बोलते थे। इसी कारण यह दर्शन क्या कहलाया? चार्वाक। तो अलग अलग तर्क दिए हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग अर्थ बताए हैं। चार्वाक यज्ञ अनुष्ठान तपस्या के आचरण पर विशेष बल दिया जाता है था। ऐहिक बातों के स्थान पर परलौकिक बातों की चिंता मनुष्यों को विशेष थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप चार्वाक का उदय। अब ज्यादातर पारलौकिक बातों की चिंता मनुष्यों की थी, यानी इस जगत की बातों की बजाय जो दूसरा जगत है उसकी जो चिंता है वो मनुष्यों को ज्यादा थी। इस प्रतिक्रिया स्वरूप चार्वाक का उदय हुआ और जन सामान्य के अनुरूप विचारों को प्रस्तुत किया गया चार्वाक दर्शन में। और इसी के कारण यानी यह दर्शन है वो सामान्य जनता अर्थात लोक सामान्य में तेजी से लोकप्रिय हो गया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लोकायत भी कहा जाने लगा। जन सामान्य का दर्शन हम कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जन सामान्य का जो दर्शन है वह कौन सा है? चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के प्रमाणिक जनक देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। ये अच्छी तरह याद कर लेना। चार्वाक दर्शन के गुरु कौन माने जाते हैं? बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु है। इसी कारण इस दर्शन को बाह्य स्थापत्य दर्शन भी कहा जाता है। यह भी याद रखना आपको। बाह्य स्थापत्य सूत्र इस दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में भी पूछा जा सकता है, यह किस दर्शन का ग्रंथ है? यह है चार्वाक दर्शन। चार्वाक जड़वाद या भौतिकवाद। चार्वाक दर्शन को भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में जड़वाद अथवा भौतिकवाद का सबसे कट्टर समर्थक कहा गया है, तो गलत नहीं होगा। यदि चार्वाक को जड़वाद अथवा भौतिकवाद का कट्टर समर्थक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जड़वाद के अर्थ निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जानो। जड़वाद क्या है? देखो, जड़वाद की प्रथम मान्यता यह है कि जगत का मूल तत्व कोई चेतन आत्म तत्व नहीं है, बल्कि जगत का मूल तत्व भौतिक पदार्थ है। जड़वाद के अनुसार जगत यानी संसार का जो मूल तत्व है वह चेतना नहीं है या आत्मा नहीं है, बल्कि क्या है? एक भौतिक पदार्थ है। जड़वाद इंद्रिय संवेदना को ज्ञान का मुख्य स्रोत मानता है। इंद्रिय जो नाक कान आंख है उनकी संवेदना को क्या मानता है? ज्ञान का मुख्य स्रोत मानता है। जड़वाद मानता है कि ज्ञान अनुभव से परे तथा अनुभव से पूर्व नहीं है। जड़वाद की यह मान्यता है कि बाह्य जगत वस्तुनिष्ठ है और आत्मनिष्ठ नहीं है, अतः बाह्य जगत की सत्ता ज्ञाता मन अथवा चेतना से परे है। जड़वाद के अनुसार यह जगत यांत्रिक नियमों से संचालित है, वह ईश्वर को नहीं मानता है। और जड़वाद के अनुसार यह यांत्रिक नियमों से संचालित है। विश्व की घटनाओं को विचार, जादू, बलि प्रथा, प्रार्थना, ईश्वर आदि प्रभावित नहीं करते हैं। चार्वाक ये कहते हैं कि विश्व में जो घटनाएं घटित होती है उनको विचार, जादू, बलि प्रथा, बलि देने पर, प्रार्थना करने पर, ईश्वर की प्रार्थना करने पर वो घटनाएं घटित होती रहती है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि प्राकृतिक नियम इन घटनाओं को संचालित करते हैं। चार्वाक कहता है कि प्रकृति है वो इन घटनाओं को संचालित करती है। जड़वाद अति प्राकृतिक प्रयोजनकर्ता की सत्ता को नकार देता है। जड़वाद के अनुसार विश्व का व्यवस्थापक ईश्वर या कोई अति प्राकृतिक सत्ता नहीं है, यानी प्रकृति को भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है चार्वाक के द्वारा। जड़वाद की यह भी मान्यता है कि मानव तथा जगत की सृष्टि या रचना नहीं हुई, बल्कि मानव तथा जगत का विकास हुआ।
यानी कहा गया है कि मानव और जगत की सृष्टि या रचना नहीं हुई है। क्या हुआ है? मानव और जगत का विकास हुआ है। ये कौन मानता है? चारवाक का जड़वाद मानता है। नेक्स्ट है चारवाक दर्शन के जड़वाद को चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और तथा ज्ञान मीमांसा में सहज ही ज्ञात किया जा सकता है। देखो, चारवाक दर्शन के जो दर्शन की तीन शाखाएं हैं, एक तो है ज्ञान मीमांसा, दूसरी है तत्व मीमांसा और तीसरी है नीति मीमांसा। यहाँ नीति मीमांसा होगी, नीति मीमांसा। नीति मीमांसा में सहज ही ज्ञात किया जा सकता है। किसको? चारवाक दर्शन के जड़वाद को इनके अंदर सहज ही ज्ञात किया जा सकता है। किसके अंदर? ज्ञान मीमांसा में, तत्व मीमांसा में और नीति मीमांसा में। चारवाक की जड़वादी ज्ञान मीमांसा, चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा पर जड़वाद का गहरा प्रभाव है। इसी कारण चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में मानता है कौन? चारवाक। अन्य सभी प्रमाणों का खंडन करते हैं। इस प्रकार चारवाक की ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष है, मंडन पक्ष और खंडन पक्ष। पहले वो घटनाओं का खंडन करते हैं और कुछ घटनाएं ऐसी है जिनका वो मंडन भी करते हैं, जिनका वो समर्थन करते हैं। अपनी ज्ञान मीमांसा के मंडन पक्ष में चारवाक प्रत्यक्ष में प्रमाण, इसमें वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। मंडन पक्ष के माध्यम से एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण घोषित करते हैं। चारवाक का कहना है कि ज्ञान प्रत्यक्ष से ही प्राप्त होता है। जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता उसका अस्तित्व भी नहीं है। प्रत्यक्ष दो प्रकार के हैं, बाह्य प्रत्यक्ष तथा आंतरिक प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से होता है। बाह्य प्रत्यक्ष किसके माध्यम से? आंख, नाक, कान से हमें अनुभव होता है। जबकि आंतरिक प्रत्यक्ष है वो मनस से होता है, यानी मन से होता है। इस प्रकार से सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से ही होता है। ये कौन कहता है? ये चारवाक दर्शन कहता है। प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्थापित करने के बाद चारवाक दार्शनिक अन्य प्रमाणों का खंडन करते हैं, जिसमें अनुमान शब्द का खंडन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको पता है प्रमाणों की संख्या 6 है। प्रमाणों की संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, अर्थापत्ति है और अनुपलब्धि है। तो ये 6 प्रकार के इनके नाम भी प्रमाणों के पहले हम इसी पाठ में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो वीडियो है उसको आप देखना, उसमें 6 प्रमाण बताए गए हैं और कौन सा दर्शन है वो कितने प्रमाण को मानता है या स्वीकार करता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहले वाला वीडियो आप जरूर देखना। फिर है न्याय दर्शन में अनुमान के 3 लक्षण बताए गए। न्याय दर्शन में अनुमान के कितने लक्षण बताए गए हैं? 3 लक्षण बताए गए हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। ये संख्या आपको इनकी याद रखनी है। अनुमान का वह अंग जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। मान लो किसी वस्तु के बारे में हम अनुमान करते हैं तो वह क्या है? पक्ष है। वह क्या है? पक्ष है। साध्य उसे कहा जाता है जो पक्ष के संबंध में सिद्ध किया जाता है। साध्य क्या है? उस पक्ष के संबंध में, जिस पक्ष के संबंध में हम अनुमान करते हैं वो अनुमान सिद्ध किया जाता है, वह क्या है? साध्य है। हेतु, हेतु किसे कहते हैं? हेतु उसे कहते हैं जिसके द्वारा पक्ष के संबंध में साध्य को सिद्ध किया जाता है। हेतु फिर तीसरा है इसमें, देखो, जो पक्ष था और साध्य यानी जो अनुमान था उसको स्पष्ट करने के लिए साध्य किया गया, और पक्ष और साध्य के अंदर जो संबंध है इसको सिद्ध करने के लिए जो कार्य किया गया वह क्या कहलाता है? हेतु कहलाता है। अनुमान की सिद्धि के लिए इसके 5 प्रकार के तत्वों का होना आवश्यक है। अनुमान को सिद्ध करने के लिए 5 प्रकार के तत्व, जिसे अनुमान के पंच अवयव कहते हैं।
तो ये पंच अव्यय कौन कौन से? अनुमान के पंच अव्यय देखो, अनुमान के पंच अव्यय है प्रतिज्ञा करना, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। ये अनुमान जो हम लगाते हैं उसके 5 अव्यय हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चारवाक की जड़वादी तत्व मीमांसा। जड़वादी तत्व मीमांसा चारवाक की। चारवाक की तत्व मीमांसा पर भी जड़वाद के प्रभाव को देखा जा सकता है। चारवाक दर्शन के अनुसार विश्व का निर्माण, चारवाक दर्शन देखो क्या कहता है, विश्व का निर्माण चार भूत पदार्थ कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल तथा वायु के माध्यम से हुआ है। चारवाक कहता है कि विश्व का जो निर्माण है वो चार भूत पदार्थों पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के माध्यम से हुआ है। इस प्रकार चारवाक आकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। चारवाक दर्शन का यह मानना है कि आकाश का ज्ञान हमें अनुमान द्वारा होता है, अतः आकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आकाश का हम केवल अनुमान लगाते हैं, इसलिए अनुमान को चारवाक मानता नहीं है। तो चारवाक ने कहा है कि आकाश का अस्तित्व नहीं है। क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु है। विश्व के मूल तत्वों के संबंध में चारवाक का यह मत उनके प्रमाण संबंधी विचारों पर अवलंबित है। चूंकि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, अतः हम केवल उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं जिनका हमें प्रत्यक्ष है। उन वस्तुओं को ही हम मान सकते हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में है। चारवाक के अनुसार चार प्रकार के प्रत्यक्ष भूतों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु से ही समस्त संसार का विकास हुआ है। तो ये याद रखना है। देखो, इसमें चारवाक ने चार भूत कौन कौन से माने हैं, और संसार का विकास के जो एक और तत्व है आकाश, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें जैसे 3 तत्व दे दिए और वायु के स्थान पर आकाश दे दिया, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें से कौन सा भूत तत्व नहीं है, या संसार का विकास किसके द्वारा चारवाक ने नहीं माना है? तो आकाश के द्वारा। इन तत्वों से केवल निर्जीव पदार्थ ही नहीं बल्कि सजीव द्रव्य भी इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। चारवाक कहता है कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनसे निर्जीव पदार्थ ही नहीं सजीव पदार्थ भी इन्हीं से ही उत्पन्न होते हैं। चारवाक के अनुसार शरीर में पाए जाने वाली चेतना भी इन्हीं प्रत्यक्ष भूतों का ही परिणाम। चेतना को ही चारवाक कहता है कि ये जो प्रत्यक्ष भूत है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इससे ही चेतना का निर्माण होता है। यहाँ पर चारवाक के विरुद्ध यह आक्षेप किया जा सकता है कि चैतन्य का अस्तित्व तो किसी भी जड़ पदार्थ में नहीं है, तो फिर इन जड़ पदार्थों से बने शरीर में चेतना का उदय किस प्रकार हो सकता है? शरीर के अंदर चेतना है, चेतना पाई जाती है जो इन्हीं पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के कारण है। और इसके जो विरोधी है वो आरोप लगाते हैं चारवाक पर कि चैतन्य का अस्तित्व तो किसी भी जड़ पदार्थ में नहीं है, तो फिर जड़ पदार्थ से बने शरीर में चेतना का उदय किस प्रकार से हो सकता है? चारवाक यानी चारवाक का विरोध करने वाले कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति ऐसे कैसे हो गई? पृथ्वी, अग्नि, जल और इनके मिलने से बिना मिले ही संसार की उत्पत्ति कैसे हो गई? तो चारवाक उत्तर देता है कि मात्रात्मक परिवर्तन से स्वतः ही गुणात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। अपने पक्ष को समझाते हुए उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से पान, कत्था, चूना, सुपारी में लाल रंग का अभाव पाया जाता है, किंतु इनको जब एक साथ चबाया जाता है तो उनमें स्वतः ही लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। यानी किसी दूसरे व्यक्ति के इसमें लाल रंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से गुड़ में मादकता नहीं पाई जाती, किंतु गुड़ के सड़ जाने पर वह मादक हो जाता है। तो ये चारवाक ने उदाहरण दिया है इसका, किंतु गुड़ के सड़ जाने पर वह मादक हो जाता है। इसी प्रकार से जब जड़ तत्वों का सम्मिश्रण भी यदि एक विशेष ढंग से हो तो शरीर की उत्पत्ति होती है।
तो इस प्रकार जड़ तत्वों से चार्वाक ने इस संसार या इस जगत की उत्पत्ति बताई है। उसमें एक नए चैतन्य गुण का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार अन्य दर्शन जहां चैतन्य को आत्म तत्व का विशेष और स्वाभाविक गुण स्वीकार करते हैं, वहीं चार्वाक दर्शन चैतन्य को शरीर का आगंतुक गुण स्वीकार करता है। शरीर एवं आत्मा को एक घोषित कर देता है। चार्वाक शरीर एवं आत्मा को क्या मानता है? एक ही मानता है। चार्वाक के अनुसार शरीर से भिन्न किसी भी आत्मा रूपी तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। चार्वाक कहता है कि अकेली आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है बिना शरीर के। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चार्वाक दर्शन यह भी कहता है कि शरीर से भिन्न किसी आत्मा की कोई सत्ता नहीं होती। उसके अमर होने या नित्य होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। यानी आत्मा के अमर होने का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और उसे ही जीवन का अंत समझना चाहिए। आत्मा शरीर के साथ उत्पन्न होती है और शरीर के साथ ही आत्मा का विनाश हो जाता है। ये बात कौन कहता है? चार्वाक। चार्वाक का यह सिद्धांत है, चार्वाक का यह सिद्धांत भूत चेतनावाद कहलाता है। चार्वाक का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? भूत चेतनावाद कहलाता है। चार्वाक आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क देते हैं। चार्वाक है वो आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म पर का विरोध करते हैं, इनको मानते नहीं है। तो देखो क्या तर्क देते हैं। यदि नित्य आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश लेती है तो क्यों नहीं व्यक्ति अपने पुराने जन्म की बातों तथा घटनाओं को याद करता है। चार्वाक कहता है कि यदि आत्मा मनुष्य के मरने के बाद में उसके फिर से जन्म लेने पर यदि उसके शरीर में प्रवेश करती है तो उसको पुराने जन्म की बातें क्यों नहीं याद रहती। यदि पुनर्जन्म होता है, चार्वाक कहता है यदि पुनर्जन्म होता है तो आत्मा अदृश्य रूप से में क्यों रहती है, क्यों नहीं शरीर के साथ उसका भी प्रत्यक्ष हो जाता है। शरीर के साथ आत्मा भी दिखाई देनी चाहिए यदि पुनर्जन्म होता है। तो ये दो तथ्य अमरता और पुनर्जन्म के संबंध में तर्क दिया है चार्वाक ने। चार्वाक में भी दो वर्ग है। चार्वाकों में भी कितने वर्ग है? धूर्त चार्वाक और सुशिक्षित चार्वाक, ये दो माने गए हैं। कुछ चार्वाक देह को आत्मा कहते हैं, कुछ प्राण को आत्मा कहते हैं, कुछ मन को आत्मा कहते हैं और कुछ इंद्रियों को। पर सबके अनुसार शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा नाम का कोई तत्व शेष नहीं रहता। चार्वाक के इस मत की अन्य दर्शनों द्वारा कड़ी आलोचना की गई। चार्वाक का जो ये मत है इसकी अन्य जो दर्शन है उनके द्वारा कड़ी आलोचना की गई। शंकर और वाचस्पति मिश्र के अनुसार चेतना यदि शरीर का गुण है होती है तो उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। शंकर और वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि चेतना यदि शरीर का गुण है तो उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। निर्जीव अवस्था में शरीर रहता है किंतु चेतना नहीं रहती। निर्जीव जो अवस्था है उसमें शरीर तो रहता है लेकिन चेतना नहीं रहती, अतः चेतना शरीर से भिन्न है। देखो चार्वाक तो शरीर और चेतना या आत्मा इनको एक ही मानता है, जबकि देखो शंकर और वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि चेतना नहीं रहती, अतः चेतना शरीर से भिन्न है। क्योंकि जब निर्जीव अवस्था में शरीर होता है तो उसमें चेतना नहीं होती है, इसका मतलब चेतना अलग है। अगर वो शरीर में होती तो निर्जीव वस्तु में भी होती। ये तर्क देते हैं शंकर और वाचस्पति, इसलिए वो मानते हैं कि चेतना शरीर से भिन्न है। चार्वाक के चेतना तथा आत्मा के संबंध में प्रस्तुत उपयुक्त दृष्टिकोण के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। चार्वाक के चेतना और आत्मा के संबंध में जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए उसके विरुद्ध पक्ष में और विपक्ष में इस प्रकार तर्क दिए जा सकते हैं। देखो चार्वाक ने चेतना को शरीर का गुण माना है। चार्वाक ने चेतना को क्या माना है? शरीर का गुण माना है।
चेतना को शरीर का गुण तभी माना जा सकता है। अब इसके जो विरोधी है वो कहते हैं कि चेतना को शरीर का गुण तभी माना जा सकता है जब चेतना निरंतर शरीर में विद्यमान हो, परंतु बेहोशी और सोपन निद्रा की अवस्था में शरीर विद्यमान रहता है, फिर उसमें चेतना का अभाव रहता है। अतः चेतना शरीर का गुण मानना उचित नहीं है। देखो, चारवाक ने चेतना को शरीर का गुण माना, इनके जो विरोधी है इन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि चेतना को शरीर का गुण मानना उचित नहीं है, क्योंकि अगर शरीर का चेतना गुण है तो वो जब व्यक्ति का शरीर बेहोशी में होता है या स्वप्न निद्रा में होता है तो उसमें उसके अंदर चेतना क्यों नहीं होती। अतः चेतना को शरीर का गुण मानना उचित नहीं है, ये चारवाक के विरोधी कहते हैं। फिर देखो आगे, चारवाक दार्शनिक यह तर्क देते हैं, चारवाक दार्शनिक यह तर्क देते हैं कि यदि चैतन्य शरीर का गुण नहीं होता, यदि चेतना शरीर का गुण नहीं होता तो इसकी सत्ता प्राप्त शरीर से अलग भी होती। क्योंकि शरीर से अलग चैतन्य देखने को नहीं मिलता, हमें चेतना है वो शरीर से अलग, शरीर के अंदर ही दिखाई देती है, इसलिए उसका गुण है। अगर वो उसका गुण नहीं होती शंकराचार्य के अनुसार तो वो हमें अलग दिखाई देती। इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य शरीर का गुण। फिर से स्पष्ट कर दिया कि चेतना क्या है, शरीर का गुण है। परंतु चारवाक के इस तर्क में यह दोष है कि इससे केवल यह सिद्ध होता है कि शरीर चैतन्य का आधार है, किंतु इसे यह सिद्ध नहीं होता है कि चैतन्य है वो शरीर का गुण है। चारवाक द्वारा चेतना को शरीर का आगंतुक गुण मानने के विरुद्ध एक तर्क यह भी दिया गया, एक तर्क और दिया गया। देखो, यदि चेतना शरीर का गुण है, ये कौन बात मानता है? चारवाक। तो इसे अन्य भौतिक गुणों की भांति प्रत्यक्ष का विषय होना चाहिए, परंतु चेतना को न तो आज तक किसी ने देखा है और न सुना है, न स्पर्श किया है, न सूंघा है, न ही उसका स्वाद लिया है। इससे प्रमाणित होता है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है। चारवाक तो कहता है चेतना शरीर का गुण है, लेकिन अन्य जो दार्शनिक है वो कहते हैं नहीं है, क्योंकि चेतना को शरीर के साथ नहीं देखा, न ही सुना है, न ही स्पर्श किया है, न सूंघा है, न उसका स्वाद लिया है, तो वो चेतना शरीर का गुण कैसे हो सकता है। नेक्स्ट देखो, यदि चेतना शरीर का गुण है तो इसे अन्य भौतिक गुणों की तरह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चेतना के स्वरूप का ज्ञान एक ही समान रहना चाहिए। चेतना एक जैसी है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में एक जैसी चेतना होनी चाहिए। एक आदमी के मन में जो विचार चल रहा है वो दूसरे के भी चलना चाहिए, अगर चेतना शरीर का गुण है। परंतु इसके विपरीत हम चेतना का ज्ञान व्यक्तिक पाते हैं, लेकिन हम क्या पाते हैं, चेतना प्रत्येक मनुष्य में व्यक्तिगत है, अलग अलग है। उदाहरण स्वरूप सिर दर्द की चेतना साधारण व्यक्ति और चिकित्सक दोनों को रहती है, किंतु दोनों की चेतना में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। एक व्यक्ति की चेतना दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं जानी जाती। अब डॉक्टर को बताए बगैर डॉक्टर को यह पता नहीं चलता है कि मरीज की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। यदि चेतना शरीर का गुण होता तो डॉक्टर को मरीज को देखते ही पता चल जाता। तो ये उदाहरण के द्वारा इसमें स्पष्ट किया गया है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है, ये खंडन किया गया चारवाक के। नेक्स्ट देखिए, यदि चेतना शरीर का गुण है तो हमें शरीर की चेतना का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर जो स्वयं चेतना का आधार है कैसे चेतना के द्वारा प्रकाशित हो सकता है। चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। प्रत्यक्ष से चारवाक कैसे जान पाता है कि आत्मा नहीं है। प्रत्यक्ष के द्वारा केवल किसी वस्तु के अस्तित्व को ही जान सकते हैं। अब चारवाक कहता है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का साधन है, तो प्रत्यक्ष से चारवाक आत्मा को कैसे जान सकता है। प्रत्यक्ष के द्वारा केवल किसी वस्तु के अस्तित्व को ही देखा जा सकता है, आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परंतु जो वस्तु नहीं है उसका ज्ञान कैसे प्रत्यक्ष के रूप में माध्यम से संभव है, ये चारवाक नहीं बताते हैं। चारवाक अपने जड़वादी दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आत्मा की ही भांति ईश्वर का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है।
जड़ तत्वों के सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति हुई है, इसके लिए किसी सृष्टा की कल्पना अनावश्यक है। चारवाक कहता है ये जो जड़ तत्व है इनके मिलने से मानव की या सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो फिर ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है। अब देखो प्रश्न, यहां प्रश्न उठ सकता है कि क्या संसार की सृष्टि के लिए जड़ तत्वों का सम्मिश्रण स्वतः ही अपने आप हो जाता है? क्या जो संसार में भूत तत्व पाए जाते हैं उनका सम्मिश्रण अपने आप हो जाता है? यह प्रश्न उठता है। किसी भी वस्तु का निर्माण के लिए उपादान कारण के साथ साथ निमित्त कारण की भी आवश्यकता। अब उपादान और निमित्त कारण देखो यहां हम समझेंगे, मिट्टी के घड़े को बनाने में मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी के घड़े को बनाने में किसकी आवश्यकता होगी? मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी के घड़े का उपादान मिट्टी है, वो घड़े का क्या है? उपादान कारण है। मिट्टी के बगैर घड़ा नहीं बन सकता, तो उपादान कारण क्या है? मिट्टी। किंतु मिट्टी के अतिरिक्त एक निमित्त कारण भी है। निमित्त कारण है कुम्हार की आवश्यकता, जो मिट्टी को घड़े का रूप देता है। यदि कुम्हार नहीं होता है तो वो घड़ा, मिट्टी है वो घड़ा नहीं बन सकती। तो उपादान कारण इस प्रकार उदाहरण दिया जा सकता है, और उसे उसमें से आपको पूछा जा सकता है मिट्टी है वो क्या है, कौन सा कारण है? उपादान कारण है या निर्मित कारण है? तो ये उपादान कारण है, कुम्हार है वो निमित्त कारण है। तो इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। तो ये जो तत्वों का सम्मिश्रण चारवाक ने कहा है कि तत्वों के सम्मिश्रण से सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, तो ऐसा ईश्वर के बिना नहीं हो सकता। ये बात इसमें कही गई, क्योंकि ईश्वर को यहां निमित्त कारण माना गया। चारवाक के अनुसार चार भूत है वे केवल संसार के उपादान कारण है, यानी चार भूतों से संसार का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त एक निमित्त कारण है, अर्थात ईश्वर की आवश्यकता। चार भूत तो है, लेकिन उनको मिलाता कौन है? ईश्वर। वो एक उपादान कारण है चार भूत, और निमित्त कारण ईश्वर है। ईश्वर की आवश्यकता होती है। इन उपादानों को लेकर इस विचित्र संसार की सृष्टि करता है। इसके यानी ईश्वर है वो इन उपादानों को लेकर, चार भूत जो है उनको लेकर इस संसार की सृष्टि करता है। इसके उत्तर में चारवाक कहते हैं कि जड़ तत्वों को स्वयं अपना अपना स्वभाव है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार वे खुद ही संयुक्त होते हैं और स्वतः ही सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति होती है। चारवाक कहता है कि उनको मिलाने की किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती, वे तो स्वयं ही अपना अपना उनका स्वभाव है और अपने आप उनका सम्मिश्रण हो जाता है और संसार की उत्पत्ति होती है। इसमें किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। चारवाक के अनुसार जड़ तत्वों के अंतर्निहित स्वभाव से ही जगत की उत्पत्ति होती है। इसलिए चारवाक मत है वो स्वभाववाद कहलाता है। चारवाक कहता है कि एक स्वाभाविक रूप से मानव की या संसार की उत्पत्ति होती है, इसलिए चारवाक का मत क्या कहलाता है? स्वभाववाद कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा दर्शन है? वो स्वभाववाद कहलाता है। चारवाक के अनुसार ईश्वर की इस कारण भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जगत उद्देश्यपूर्ण नहीं है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस जगत की सृष्टि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है। अधिक युक्ति संगत यही है कि जगत की उत्पत्ति जड़ तत्वों के आकस्मिक संयोग से हुई है। चारवाक दर्शन के अनुसार संसार की उत्पत्ति किसी प्रयोजन के लिए नहीं हुई है, तथा संसार केवल जड़ तत्वों का आकस्मिक संयोग मात्र है। इसी कारण से चारवाक दर्शन यादर्च्छावाद कहलाता है। चारवाक दर्शन के बारे में ये स्वभाववाद है, यादर्च्छावाद है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चारवाक दर्शन संसार के निर्माणक एवं सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। इस कारण से वह क्या है? अनीश्वरवादी दर्शन है। चारवाक दर्शन की जड़वादी नीति मीमांसा, जड़वादी नीति मीमांसा, नीति मीमांसा के अंदर शुभ अशुभ उचित अनुचित आदि तत्वों का समावेश होता है।
अन्य दर्शनों में जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए। इनमें मोक्ष को परम पुरुषार्थ अथवा लक्ष्य माना गया। यानी चारवाक को छोड़कर के अन्य जो दर्शन है उनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने गए और मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया। अब देखो क्वेश्चन यहां बनता है, परम पुरुषार्थ किसे माना गया है? तो वह है मोक्ष। लेकिन चारवाक केवल अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और परम पुरुषार्थ है वो चारवाक किसको मानता है? काम को मानता है। तो 2-3 क्वेश्चन यहां बन गए देखो। तथा धर्म एवं मोक्ष का खंडन करता है। चारवाक किसका खंडन करता है? धर्म और मोक्ष का खंडन करता है। चारवाक के अनुसार धर्म का नैतिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। कोई धर्म है ना, इसका नैतिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। ये बात कौन कहता है? चारवाक कहता है। धर्म का उपयोग बुद्धिमान पुजारियों द्वारा, धर्म का उपयोग किसके द्वारा किया गया है? बुद्धिमान पुजारियों के द्वारा किया गया है। धर्म का उपयोग बुद्धिमान पुजारियों के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी आजीविका चलाना है। वेद और उपनिषद विरोधाभास से परिपूर्ण है। वेद और उपनिषद इनमें आपस में क्या है? विरोधाभास है। पुजारियों ने जिसे पाप और पुण्य अथवा स्वर्ग या नरक बतलाया वह सिर्फ साधारण लोगों को भयभीत करने के लिए बताया। इसमें कहा गया कि पुजारियों ने लोगों को भयभीत किया, बेवकूफ बनाया। क्यों? क्योंकि वो अपनी आजीविका चलाना चाहते। चारवाक परम पुरुषार्थ मोक्ष का भी विभिन्न तर्कों से खंडन करते। जैसे अन्य जो दर्शन है चारवाक के अलावा, वो 4 जो पुरुषार्थ है उनमें परम पुरुषार्थ किसको मानते हैं? मोक्ष को। लेकिन चारवाक इसका खंडन कर देता है। देखो, अन्य दर्शन मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। दुखों का पूर्ण विनाश ही मोक्ष है। विशिष्ट अद्वैतवाद के अतिरिक्त अन्य सभी दर्शन ये मानते हैं कि जीवन रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अन्य जो दर्शन है वो मानते हैं कि जीवन रहते हुए भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। चारवाक इस दृष्टिकोण का खंडन करते हुए कहते हैं कि यदि मोक्ष का अर्थ जीवन काल में ही दुखों का अंत समझा जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि शरीर धारण तथा सुख दुख से अविच्छेद संबंध है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, तो जीते जी क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता? चारवाक के अनुसार मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। दुख को कम किया जा सकता है। चारवाक कहता है दुख को कम किया जा सकता है, सुख में वृद्धि हो सकती है, किंतु दुखों का पूर्ण विनाश संभव नहीं है। ये बात कौन कहता है? चारवाक। चारवाक के अतिरिक्त अन्य दार्शनिक संप्रदाय मोक्ष का अर्थ आत्मा शारीरिक बंधन से मुक्त होना मानते हैं। चारवाक के अनुसार मोक्ष का यह अर्थ भी स्वीकार्य नहीं है, किया जा सकता, क्योंकि आत्मा नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। चारवाक के अनुसार वास्तव में मृत्यु ही मोक्ष है। चारवाक के अनुसार मृत्यु ही मोक्ष है। कुछ मीमांसक विचारक स्वर्ग को जीवन का चरम लक्ष्य घोषित करते हैं। स्वर्ग पूर्ण आनंद की अवस्था को कहते हैं। यह लोक में वैदिक आचारों के अनुसार चलने से परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि इस संसार में वैदिक जो नियम कानून है उनके अनुसार चलने से परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चारवाक इसे स्वीकार नहीं करता है। चारवाक इस बात को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि चारवाक के अनुसार परलोक का कोई प्रमाण ही नहीं है। स्वर्ग और नरक पुरोहितों की मिथ्या धारणा है। कोई स्वर्ग नरक नहीं है, ये पुरोहितों के द्वारा बनाई गई झूठी धारणाएं हैं। इसी क्रम में चारवाक वैदिक कर्म कांडों की भी आलोचना करते हैं। चारवाक दर्शन के अनुसार श्राद्ध अर्पित किया हुआ, चारवाक देखो यहाँ कितनी घटना लिखते हैं, बात लिखते हैं, देखो शानदार। चारवाक दर्शन के अनुसार यदि श्राद्ध में अर्पित किया हुआ भोजन प्रेत आत्मा की भूख मिटा सकता है। श्राद्ध में जो कौवे को भोजन दिया जाता है भूख मिटाने के लिए मरे हुए व्यक्ति की, यदि प्रेत आत्मा की भूख मिटा सकता है तो कोई पथिक भोजन की विषय वस्तु अपने साथ लिए क्यों घूमता है? यानी हम जब ड्यूटी पर जाते हैं तो टिफिन लेके क्यों जाते हैं? साथ लिए भोजन साथ को क्यों लेकर जाते हैं? कोई यात्री जाता है तो वो भोजन अपने साथ में क्यों लेके जाता है? क्यों नहीं उसके परिवार जन
उसकी भूख मिटाने हेतु उसके घर पर ही भोजन अर्पित करते। जैसे श्राद्ध में एक मरे हुए व्यक्ति को भी भोजन अर्पित किया जा सकता है, तो फिर एक साधारण मनुष्य को भोजन अर्पित क्यों नहीं किया जा सकता? ये बात कौन कहते हैं? चारवाक। चारवाक ये तर्क देते हैं कि पुरोहितों का यदि यह वास्तविक विश्वास है, पुरोहितों को ज्यादा ही विश्वास है कि यज्ञ में बलिदान किया हुआ, जब यज्ञ होता है और उसमें जो बलिदान दिया जाता है, बलि दी जाती है, पशु स्वर्ग पहुंच जाता है। यानी जिस पशु की बलि दी जाती है यज्ञ में, वो स्वर्ग पहुंच जाता है, ऐसा पुरोहितों का विश्वास है। तो वे क्यों नहीं पशुओं के बदले में अपने माता पिता की बलि दे देते, जिससे वे सीधे ही स्वर्ग पहुंच जाए। यानी जो लाभ हो रहा है ना, तो पुरोहितों को सबसे पहले लाभ किसको देना चाहिए? अपने माता पिता को देना चाहिए, और माता पिता को सबसे पहले स्वर्ग पहुंचाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पशुओं की बलि देते हैं और कहते हैं कि ये पशु स्वर्ग में जाएगा, इसकी आपको बलि देनी है। तो ये पुरोहितों पुरोहितों की जो बातें हैं उनका खंडन किया है। चारवाक अपने नीति शास्त्र में उपयुक्त खंडन पक्ष के पश्चात इसका मंडन पक्ष भी प्रस्तुत करते हैं। पहले तो वो क्या करते हैं? खंडन करते हैं, और फिर इसका मंडन भी करते हैं। देखो क्या कहते हैं, जीवन में परम पुरुषार्थ काम है। जीवन में परम पुरुषार्थ क्या मानते हैं चारवाक? काम। काम से चारवाक का तात्पर्य सभी प्रकार के इंद्रिय सुखों की प्राप्ति करना है, तथा इस परम पुरुषार्थ काम की प्राप्ति में अर्थ एक प्रकार का साधन है। चारवाक अर्थ एक साधन माना गया है परम पुरुषार्थ काम की प्राप्ति में। चारवाक के अनुसार जीवन में शुभ केवल वही कार्य है जिनसे सुख की प्राप्ति हो। चारवाक का कहना है कि इस जीवन में अच्छा भोजन, इंद्रिय सुख, सुंदर वस्त्र, सुगंधित फूल, चंदन, सुगंधित एवं सुखप्रद वस्तुओं का उपभोग करना ही स्वर्ग सुख है। इन सब सुखों से वंचित रहना दुखों का कारण है। इस प्रकार से जड़वादी चिंतन के कारण चारवाक अपने नीति शास्त्रीय चिंतन में सुखवाद का समर्थन करते हैं। चारवाक किसका समर्थन करते हैं? सुखवाद का। सुखों के स्वरूप को लेकर चारवाक दार्शनिक दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, धूर्त चारवाक और सुशिक्षित चारवाक। किसको लेकर? सुखों के स्वरूप को लेकर चारवाक दो भागों में विभाजित हो जाता है, धूर्त चारवाक और सुशिक्षित चारवाक। तो देखते हैं धूर्त चारवाक कौन है। धूर्त चारवाक स्वयं के वर्तमान तथा भौतिक सुखों को अधिक महत्व देते हैं। स्वयं के वर्तमान और भौतिक सुखों को ज्यादा महत्व देते हैं। इनका मानना है कि वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक जितना सुख प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य को उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। भविष्य के सुख की आशा में रहकर कोई वर्तमान सुख को नहीं ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे कल मयूर मिलेगा, इस आशा में कोई हाथ में आए हुए कबूतर को नहीं छोड़ता है। स्निग्ध स्वर्ण मुद्रा से हाथ में आई कौड़ी ही अधिक श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार से धूर्त चारवाकों का नीति दर्शन है, खाओ पियो मौज करो। तो ये याद कर लेना, ये किसका है? खाओ पियो मौज करो, धूर्त चारवाकों का है। सुशिक्षित चारवाक देखो क्या कहते हैं, इनमें भी सुशिक्षित भी थे। धूर्त चारवाकों द्वारा प्रतिपादित सुखवाद के कारण ही चारवाक दर्शन की सामान्य रूप से आलोचना हुई। यानी धूर्त चारवाक केवल सुख कहते हैं भी आनंद ले, कुछ नहीं है, खाओ पियो और मौज करो, पढ़ाई हो तो ठीक है, नहीं तो सो जाओ। इस प्रकार के विचार है धूर्त चारवाक। तो इसकी आलोचना हुई है, किंतु सुख भोग का कोई घृणा का विषय नहीं है। ऋग्वेद में सोमरसपान होता था। देखो ऋग्वेद में भी धन यश कमाया जाता था, काम को यथेष्ट महत्व दिया गया है। किंतु ऋग्वेद में वर्णित सुखवाद को किसी ने भी हेय दृष्टि से नहीं देखा। लेकिन ऋग्वेद में इन्होंने जो सुखवाद माना है उसको हेय की दृष्टि से किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन चारवाक को क्या देखते हैं? हेय की दृष्टि से देखते हैं। धूर्त चारवाकों ने सुख को, एक कमी थी देखो धूर्त चारवाकों की, इन्होंने सुख को स्वार्थपूर्ण अपने लिए ही कहा है, खाओ पियो मौज करो, तथा इंद्रिय लोलुपता तक ही सीमित रखा। इस कारण से उसकी आलोचना हुई है। सुशिक्षित चारवाक उत्कृष्ट तथा
भविष्य के सुखों का समर्थन करते हैं। सुशिक्षित चार्वाक है वो सुखों का समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो उत्कृष्ट सुख और भविष्य के सुखों का समर्थन करते हैं। कामसूत्र के प्रणेता कौन सा है? वात्स्यायन के अनुसार यथार्थ सुखवाद सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक है। स्वार्थ का जो सुखवाद है वो सामाजिक व्यवस्था के लिए वात्स्यायन ने क्या माना है? घातक माना है। यदि मनुष्य दूसरों के लिए अपने सुख का कुछ भी परित्याग न करे तो सामाजिक जीवन संभव नहीं है। कामसूत्र के द्वितीय अध्याय में वात्स्यायन ने नैतिक विषयों पर विचार करते हुए श्रेष्ठ सुखवाद का वर्णन किया है। वात्स्यायन ईश्वरवादी थे, वे परलोक को मानते थे, अतः वे साधारण अर्थ में धूर्त चार्वाकों की भांति जड़वादी नहीं थे। वे पुरुषार्थ के रूप में, देखो वात्स्यायन पुरुषार्थ के रूप में त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम को स्वीकार करते हैं। वात्स्यायन कितने पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं? 3 को, धर्म, अर्थ और काम। क्वेश्चन आ सकता है वात्स्यायन ईश्वरवादी थे और वो किस पुरुषार्थ को निम्न में से स्वीकार नहीं करते हैं? तो कौन सा नहीं है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष को वो स्वीकार नहीं करते। वात्स्यायन का सुखवाद इसलिए भी शिष्ट माना जाता है क्योंकि वे ब्रह्मचर्य, धर्म और नागरिक वृत्ति को अधिक महत्व देते हैं। उनका मत है कि उसके बिना मनुष्य का सुख भोग पाशविक पशु श्रेणी में आता है, सुख भोग से कुछ भी भिन्न नहीं। निष्कर्ष, भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में जड़वाद तथा सुखवाद समर्थक होने के कारण चार्वाक शब्द ही क्या हो गया? निंदावाचक हो गया। किंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के विकास में चार्वाक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरएस मेन के अंदर। चार्वाक की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे रही है भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के विकास में? चार्वाक दर्शन ने परंपरागत भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आक्षेप प्रस्तुत किए हैं, जिससे अनेक नवीन दार्शनिक समस्याओं का जन्म हुआ। यानी चार्वाक ने भारतीय दर्शन पर आरोप लगाए और जब किसी पर आरोप लगता है तो उसमें सुधार भी होता है। तो इसी प्रकार चार्वाक ने भारतीय जो अन्य दर्शन है उनमें सुधार किया। चार्वाक राजा को ईश्वर मानते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज तथा उसके प्रमुख की आवश्यकता को उन्होंने अनुभव किया है। राजा समाज की आवश्यकता है और ईश्वर को चार्वाक ने इसे क्या माना है? ईश्वर माना है। इसका मतलब समाज और उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुभव से चार्वाक परिचित है। इसके अतिरिक्त चार्वाक दर्शन में दंड नीति और वार्ता का विचार भी मिलता है। तो ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया। उसके क्वेश्चन देखो। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है सुनना, देखना, चिंतन करना, तर्क करना। इसका सही उत्तर बी, देखना। भारतीय दर्शन के स्वरूप से संबंधित नहीं है। 2 दर्शन देखो, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। तो इसमें भौतिकवाद नहीं है, वैज्ञानिकता है, नवीनता है, ये नहीं है। जबकि आध्यात्मिकता, धार्मिक प्रकृति, संश्लेषणात्मक चिंतन, ये क्या है? ये भारतीय दर्शन के स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए फिलोस का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, प्रेम, बुद्धि और कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर बी, प्रेम। फिलोस का शाब्दिक अर्थ है प्रेम। पूर्व जन्म के वे कर्म जिनका फल इस जन्म में मिलना प्रारंभ हो गया क्या कहलाते हैं? संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म। तो ये पूर्व जन्म और प्रारंभ, तो प्रारंभ से ही पूर्व जन्म दोनों में पे आ रहा है, तो इसका मतलब प्रारब्ध कर्म। भारतीय दर्शन में बंधन का कारण माना गया है ज्ञान को, अविद्या को, भक्ति को, पाप को, अविद्या को। बौद्ध दर्शन से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक योग, त्रिरत्न साधन चतुष्टय, अष्टांगिक मार्ग। इसका सही उत्तर डी। नेक्स्ट है सम्यक सत्कार्यवाद के समर्थक है चार्वाक, जैन तथा बौद्ध, सांख्य योग तथा बौद्ध, न्याय वैशेषिक तथा वेदांत, सांख्य अद्वैत, वेदांत तथा विशिष्ट द्वैत। तो इसका ये उत्तर होगा सत्कार्यवाद के ये समर्थक है। उन दर्शनों के समूह को पहचानिए जो कि आस्तिक और अनीश्वरवादी है। आस्तिक भी है, अनीश्वरवादी है, ये अच्छी तरह आपको बताया गया है। तो ये सांख्य तथा मीमांसा। जड़वाद के अनुसार जगत का मूल तत्व है भौतिक पदार्थ। चार्वाक के अनुसार परम पुरुषार्थ है काम। धन्यवाद साथियों, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर